जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस बार कामदा एकादशी पर 2 सिद्ध योग भी बन रहे हैं और भद्रा का साया भी है। तो इस बार एकादशी का विशेष महत्व है। इन विशेष मुहूर्त में पूजा करने से आपके सारे काम सिद्ध होंगे और विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बता दें कि साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के 7 वासुदेवों की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल कामदा एकादशी पर रवि योग के साथ स्वर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, स्तुति, पारण का समय और भगवान विष्णु की कौन सी आरती करनी है और कौन सी कथा पढ़नी है। कामदा एकादशी पूजा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:18 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58। पंचांग के अनुसार साल 2025 की कामदा एकादशी पर रवि योग और स्वर सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सुबह 5:59 से रवि योग आरंभ हो जाएगा, सुबह 7:55 तक रहेगा। इसके अलावा स्वर सिद्धि योग सुबह 6 बजे से आरंभ हो रहा है। कामदा एकादशी का पारण का समय है। एकादशी व्रत रखते हो तो पारण करना जरूरी है। बता दें कि व्रत का पारण 9 अप्रैल 2025 को 6:02 से 8:34 के बीच कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा की विधि। कामदा एकादशी के दिन काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके साथ ही विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। सबसे पहले सूर्योदय को जल अर्घ्य दें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और 1 चुटकी सिंदूर डाल दें। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत अर्पित करने के साथ साथ भोग लगाएं। भोग में आप बेसन के लड्डू, खीर या अपनी इच्छा अनुसार किसी मिठाई मिश्री का भोग लगाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप दीप जलाकर विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र जप सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हुम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपको जो भी इजी लगे आप वो बोल सकते हैं। आरती से पहले कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुने, तभी आपकी पूरी पूजा मानी जाती है। तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 10वीं के दिन एक ही समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी प्रश्न एक बार यही प्रश्न दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से किया था, वही मैं सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नगर में अनेक ऐश्वर्य से युक्त रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी थे। पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गईं। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसे साथ साथ जंगल में भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची। वहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा
पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशाल का राक्षस बन गया है। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ण अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल उसके पति को दे दिया। उससे उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो कामदा एकादशी का व्रत करता है वो कामदा एकादशी के नाम के अनुसार उसके सारे काम बनते हैं और इस लोक में सुख भोग कर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।